हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो का जैसे कि आप सबने टाइटल पढ़ लिया होगा, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। यार मैंने आप सबके प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज डिस्कस की थी, दैट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही दो एक सब टॉपिक्स गिने जाते हैं, दैट इज ट्रेन एंड बोट एंड स्टीम। इन दोनों को हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में ही पढ़ना है। तो आज से हम अपना ट्रेन का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। होप सो यार अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के, वो आप सबको क्लियर है। तो गाइस, अगर हम बात करें आज का टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल है, चाहे वो एक तरह से नेशनल लेवल है, हर एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। और यकीन मानना, आज का लेक्चर एक प्रॉपर्ली मैराथन जाने वाला है। कंप्लीट लेक्चर में आपको कंप्लीट कंसेप्ट दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है गाइस, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर आऊंगा, आपको हर एक कंसेप्ट इस वीडियो में दे दूंगा। और वीडियो के एंड में ना ये जरूर बताना अगर आप सबको एक और लेक्चर इसके ऊपर चाहिए, लाइक से एक प्रैक्टिस सेट, कि हाँ सर एक प्रैक्टिस सेट हो जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि होता क्या है, इधर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, दैट राउंड ऑफ 18 to 20 क्वेश्चंस मैं आपको कंसेप्ट के साथ सारे के सारे इधर करवा दूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई कसर रह जाएगी कि आपकी हाँ सर अभी तक ना थोड़ा 10% रह गया है, तो वो आप सब कमेंट में बता देना कि सर एक प्रैक्टिस सेट ले आओ, तो मैं ट्राई करूंगा एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो लेके आई जाए, अगर आप सबका कमेंट आया। ठीक है, तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में आप सबको बता दूं, अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, आपको सिंपली कुंजवानी जम्मू में आना पड़ेगा। जहां पे आपने बैंक ऑफ बड़ौदा देखना है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा ऑफिस है, प्रगति के नाम से, जिसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। आपको द प्रॉपरली या 1 to 1 एक तरह से डैट आपको टेंशन दी जाएगी, आपके कोई भी डाउट्स होते हैं उसको क्लियर किए जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है हमारे किसी कोर्स के रिलेटेड, आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, डेट 7889766 और 9103779997। बाकी अगर यार आप हमारे साथ अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो, आपको सिंपली हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है, डेट IG क्लासेस, या आप हमारी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, डेट igclasses.com, जहां पे आपको प्रॉपरली कांस्टेबल का, आपको बता दूं डेट आपका फॉरेस्टर का, और बाकी जितने भी कोर्स हैं वो आपको अवेलेबल है। आपको प्रॉपरली वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेगा। सर पीडीएफ मटेरियल भी साथ में प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसे ही हमारा नेट 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी उधर स्टार्ट कर दी जाएगी, तो आप सिंपली उसको परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए। तो चलो गाइज, बात करते हैं आज का टॉपिक। चले चलो, आपके सामने आ चुकी है ब्लैक स्क्रीन, और चलो बात करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। देखो यार गाइस, अगर आप इस टॉपिक में आ रहे हो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने मेरे पिछले 3 लेक्चर जो हमारे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के थे, वो आप सबने देखे। मैं ये एज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आपको स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम अच्छी तरह आ गया। तो अगर उसके ऊपर आपका होल्ड बन चुका हुआ है, वो अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप ये वाला टॉपिक समझ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया। सर अगर मैं बात करूं, आपने बोला एक ही फॉर्मूला याद रखना, दैट इज स्पीड का। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा स्पीड आ जाएगी। सर अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस किसमें दो तरीकों के होते हैं सर, एक किलोमीटर होता है, एक मीटर होता है। सर अगर किलोमीटर से मीटर जाना है तो इंटू 1000। सर अगर मीटर से किलोमीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। सर ऐसे ही टाइम है। सर टाइम भी आपको मैक्सिमम कभी कर और में दिया होता है, कभी कर सेकंड में दिया होता है। सर और से सेकंड जाना है तो इंटू 3600। सर अगर सेकंड से और में जाना है तो डिवाइडेड बाय 3600। सर एक और चीज, सर स्पीड भी दो तरह की आपने बताई है, मैक्सिमम केसेस में होती है। सर डेट जो किलोमीटर पर और या मीटर पर सेकंड। सर अगर किलोमीटर पर और से मीटर पर सेकंड जाना है तो इंटू 5/18। सर अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर और जाना है तो इंटू 18/5। ये प्रॉपरली यार हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपरली आपके साथ मैंने बताया था ये क्यों बना, ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है। होप सो तुम सबको ये याद होगा। क्लियर है? चलें आज के टॉपिक पे। चलो सर, अब ट्रेन की बात करते हैं। देखो यार, ट्रेन का केस क्या है, होता क्या है, छुक छुक करती रेलगाड़ी आई। अब एक रेलगाड़ी आएगी, एक ट्रेन आएगी। आप सबने यार ट्रेन तो देखी होगी, सफर भी किया होगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें है क्या, सफर तो आप सबने किया है। अब आप सबको पता है सर, ट्रेन जो होती है, जो ट्रेन होती है सर, उसके कुछ डब्बे होते हैं, उसके कुछ डब्बे होते हैं। सर ट्रेन जो होती है,
वो ना थोड़ी लंबी टाइप होती है। वो क्या होती है सर? एक लंबी होती है एज कंपेयर टू कार। गाड़ी और ट्रेन में क्या फर्क है सर? गाड़ी और ट्रेन में एक जो मेन फर्क ये है सर, ट्रेन की ना लेंथ मीटर्स में होती है। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, ठीक है। लेकिन सर जो गाड़ी है ना, गाड़ी कितने की यार? 4 मीटर, 5 मीटर। अगर बड़ी बड़ी लेमोजीन्स है तो वो कितने की होगी? 10 मीटर, 15 मीटर लंबी की बात कर रहा हूं। लेकिन ट्रेन के कंपैरिजन तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपकी मैं इधर बात कर रहा हूं सर, ये ट्रेन बनाई है, ठीक है, ये मैंने इधर ट्रेन बनाई है। अगर किसी को ट्रेन अच्छी नहीं लगी यार, सॉरी फॉर दैट, अपने एंड से मैंने बेस्ट ड्राइंग दी है अपनी, ठीक है। ट्रेन में ये डब्बे भी बना दिए, चलो ये खिड़कियां बना दी, ठीक है। इंजन भी बना दें, चलो इधर इंजन बना देते हैं, चलो ठीक है। चलो कमेंट में बताओ कैसी ड्राइंग है, अच्छी है कि नहीं यार? बताओ बताओ, अच्छी बना दी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना गाइस। होता क्या है, हमने ना ट्रेन के केस में क्या करना है, दो केसेस बना, ये याद रखना अभी। सर एक हमारा होता है केस वन, सर एक हमारा होता है केस टू। सर केस वन में क्या होता है, केस वन में ना हम कुछ ऐसी चीजें डालेंगे, मैं आपको इधर नाम पहले लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैन, लाइकवाइज पोल, लाइकवाइज ट्री, लाइकवाइज हाउस, लाइकवाइज पोस्ट बॉक्स। केस टू में मैं डालता हूं लाइकवाइज ब्रिज, लाइकवाइज प्लेटफॉर्म, और क्या आ जाएगा? टनल, ठीक है। और क्या आ जाएगा? अनदर ट्रेन। कुछ ध्यान से समझना, मैंने इधर ना दो बाइफर्केशन की है सर, दो डिवीजन किए मैंने सर। किस हिसाब से किए मैंने सर? मैंने क्या किया है, ये एक आ गया केस वन, ये आ गया केस टू। अगर आप एक बारी केस वन और केस टू को ध्यान से देखोगे, क्या फर्क दिख रहा है दोनों में, क्या अंतर दिख रहा है सर? आपने केस वन में कौन सी चीजें डाली और केस टू में कौन सी चीजें डाली है, उनमें आपको क्या फर्क दिख रहा है वो मुझे आप सब बताओ एक बार, ठीक है। ध्यान से सुनना, दोनों में फर्क क्या है। ये जितनी भी आइटम्स है ना, ये केस वन में, इन सबको मैं बता दूं, ये ना हाइट वाइज लंबे हैं, लेकिन ब्रेथ वाइज कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं सर, जो मैन है, मैन भी लंबा टाइप होता है, आप कह सकते हो चौड़ापन तो नहीं होता। ट्री, सर ट्री भी लंबा होता है, उसकी हाइट होती है सर, लेकिन एक तरह से चौड़ा ट्री तो नहीं होता। आप बोल सकते हो जो ट्री की चौड़ापन है, जो ट्री का पेट है सर, पेट 150 मीटर का पेट है ट्री का, हो सकता है इतना मोटा पेट? नहीं हो सकता सर। सर पोस्ट बॉक्स, सर हाउस, मैं बोल सकता हूं क्या सर पोस्ट बॉक्स जो है 150 मीटर का है, चौड़ापन, लंबा नहीं, चौड़ा? नो सर। ये सारे सारे लंबे टाइप है। लेकिन अगर मैं केस टू में बात करूं, ये सब कुछ क्या है सर? चौड़े में है, कुछ इस तरह से। ब्रिज, प्लेटफॉर्म, टनल, अनदर ट्रेन, ये सब कुछ क्या है सर? इनकी ना कुछ 150, 100, कुछ अराउंड ऑफ आप कह सकते हो इतनी इतनी मीटर ना इनकी लेंथ होगी, इतनी इतनी मीटर इनकी लेंथ होगी, इतनी इतनी मीटर इनकी एक तरह से लंबाई होगी। उनको मैंने किस में डाला सर? केस टू में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन आ गया केस वन का, अगर आपको क्वेश्चन आ गया केस वन का, तो इस केस में याद रखना आपका डिस्टेंस किसके बराबर होगा सर? इसमें आपका डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ के बराबर। अगर आपको केस टू का क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपका ब्रिज लिखा होगा, या प्लेटफॉर्म लिखा होगा, या टनल लिखा होगा, या अनदर ट्रेन लिखा होगा, तो उस केस में क्या होगा सर? डिस्टेंस, सर उस केस में आपका डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन प्लस जो दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म दिया तो प्लस प्लेटफॉर्म कर देना, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज दिया हुआ तो प्लस ब्रिज कर देना, फॉर एग्जाम्पल टनल दिया तो प्लस टनल कर देना, अगर दूसरी ट्रेन दी है तो सर अनदर ट्रेन कर देना। समझ आया? बाकी यार स्पीड और टाइम वही है केस,
अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन चलते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट दूंगा इसी वीडियो में। चले, समझ आया? इसका ना जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक्स पे लिख लो, या मैं आपको बार बार बोलता हूँ अपनी नोटबुक्स में ना लिखा करो, जितना आप लिखोगे ना उतना बेटर है। देखो मैं देखना चाहता हूँ, हमने अभी तक लगभग लगभग ना राउंड ऑफ मुझे हिसाब से 20 से 25 लेक्चर ना हमने कर लिए हैं मैथ्स के। अब मुझे ना आप सब ना, मेरी डैट इंस्टाग्राम है मेरा, डैट इज IG क्लासेस 1, उस पे ना मुझे एक तरह से फोटो भेजो अपने नोट्स की, कि हाँ सर मैं आपके नोट्स से पढ़ के नोट्स बना रहा हूं। मैं देखूंगा कि कौन कौन नोट्स बना रहा है, ठीक है? कुछ आपको ऐड ऑन करने की जरूरत होगी, वो भी मैं आपको उधर गाइड करूँ। तो IG क्लासेस 1 हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उधर हमें फॉलो कर सकते हो। आप उधर मुझे सिंपली यार मैसेज करो कि हाँ सर ये देखो मेरे नोट्स हैं, सर मैं इस तरह से आपके नोट्स बना रहा हूँ, तो वो मुझे आप एक बार भेजना, देखूंगा मैं, ठीक है? चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सामने स्क्रीन पे है। सर कह रहा है, अ मैन ऑब्जर्व्ड दैट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉस हिम इन 9 सेकेंड। सर कौन सा केस है? सर मैन का केस है। सर मैन क्या चौड़ा होता है? नो सर, मैन लंबा हो सकता है, चौड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो इस केस में डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? सर इस केस में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ट्रेन के बराबर होता है। सर ट्रेन कितनी है? सर 120 मीटर की ट्रेन है। सर टाइम कितना है? सर टाइम हमारा 9 सेकंड है। हमने क्या निकालना है? सर स्पीड निकालना है। सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस कितना है? 120 अपॉन 9। सर कह रहे हैं स्पीड निकालना, लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना। सर किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू 18 अपॉन 5 भी लग कर दो साथ में। सर 9 वन जार 9 टू जार, सर 5 वन जार, सर 5 के में 24 जार। सर 24 इंटू 2 आपका हो गया 48 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देख लो यार ध्यान से, वीडियो को पॉज करो, ध्यान से देखो सर ने किया क्या है, समझाया कैसे है, क्या किया है। कुछ खास ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था मुन्ना। अभी क्वेश्चन बदलेगा, अभी क्वेश्चन चेंज होगा, लेवल आगे बढ़ाया जाएगा। तुम्हें कह रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके जाऊंगा एडवांस लेवल तक, ये मेरी गारंटी है। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल है, देख लो 3 4 एक दस लाइनों में क्वेश्चन खत्म कर दिया है। चलो बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। सर कह रहा है, अ 75 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। सर ट्रेन का डिस्टेंस कितना दिया है? मैन का केस है, सर मैन के केस में डिस्टेंस ट्रेन के बराबर ही होता है, दैट इज योर 75 मीटर। सर डिस्टेंस इज योर 75 मीटर। अब बच्चों के मन में आ गया सर इधर प्लेटफॉर्म भी आ गया, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। सर इट विल क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। एक्चुअल में प्लेटफॉर्म का इधर रोल ही नहीं है, कह रहा है हमने मैन को देखना है, वो मैन को कवर कितनी देर में करेगा। अगर होता ना, होता कि बताओ कितने टाइम में वो एक तरह से प्लेटफॉर्म को कवर करेगा, तो उस केस में मैं निकालता प्लेटफॉर्म को प्लस करता। लेकिन क्या बोला है? मैन को कवर करने को बोला है। सर मैन को कवर करने को बोला है, तो डिस्टेंस हमारा हो रहेगा 75 मीटर। सर स्पीड क्या हो रहेगी? सर स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। सर ऑप्शंस किस में? सर सेकंड में। सर मीटर मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, सर मीटर और सेकंड दोस्त होते हैं, किलोमीटर और दोस्त होते हैं। तो सर हम इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं पहले। सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। सर स्पीड होगी 20 इंटू 5/18। चलो करते हैं सॉल्व। सर किसका फॉर्मूला लगाना है हमने? चलो सॉल्व कर ले थोड़ा बहुत। चलो सर 2 के डेल में 10 जार, 2 के डेल में 9 जार, सही कितना हो गया 50/9। चलो चले आगे। सर टाइम का फॉर्मूला, सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कितना है? 75। सर स्पीड कितनी है? 50/9। सर 50/9 को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे 9/50। सर 25 के डेल में 3 जार, 25 के डेल में 2 जार। सर 3 9 जार क्या होता है? सर 3 9 0 हो गया 27, 27/2 आपका हो गया
13.5। 13.5 इज योर आंसर। होप सो यार समझ आया होगा क्या किया मैंने क्वेश्चन में। इसका भी आंसर क्या रहेगा सर? बी ऑप्शन। ध्यान से सुनना। डिस्टेंस 75 मीटर क्यों? क्योंकि सर ये मैन वाला केस। सर स्पीड को मैंने क्या किया? कन्वर्ट किया। सर कन्वर्ट किया, उसके टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, और कुछ साइंस नहीं लगाई और कुछ लॉजिक नहीं लगाया। सिंपल। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो यार, अगर हर एक क्वेश्चन से आपको 2-2% भी समझ आता है ना, यकीन मानो आपकी बहुत अच्छी एक तरह से तैयारी हो रही है। सर पहले क्वेश्चन से ना मेरे 2% एक तरह से डाउट क्लियर हुआ, सर अगले क्वेश्चन से 2% हुआ। इस तरह से ही आगे आगे सीढ़ी बढ़ोगे। समझ रहे हो? ये नहीं कह रहा मैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नो डाउट मैथ्स में वीक होते हैं, आप में से भी होंगे, आप सबको अंदर से पता है, वो आप सब खुद जानते हो कि सर हाँ मेरी मैथमेटिक्स ना वीक है। ठीक है, नो डाउट टाइम लगेगा, लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन क्लियर हो जाएगा अगर तुमने हिम्मत नहीं हारी, ये यकीन मानो। ठीक है, चलो बात करते हैं। सर कह रहा है टाइम टेकन बाय अ ट्रेन इज 160 मीटर। सर रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग अ इलेक्ट्रिक पोल। सर पोल वाला केस आ गया। सर पोल वाला केस केस नंबर 1 था, और सर उस केस में सर डिस्टेंस ट्रेवल कितने के बराबर होता है? सर उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल ट्रेन के बराबर ही होता है। ट्रेन इज योर 160 मीटर। ट्रेन इज योर 160 मीटर। सर स्पीड कितनी है? सर स्पीड है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। सर इसको कन्वर्ट कर देते हैं 5.18 से करके मीटर पर सेकेंड। सर 18 1 जार, 18 4 जार, सर 4 5 जार होता है 20 मीटर पर सेकेंड। सर टाइम का फॉर्मूला, सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस हो गया 160, स्पीड होगी 20। सर 0 0 कैंसल, 8 सेकेंड इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नहीं है क्लियर? वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से रिपीट करो। नहीं क्लियर? रिवाइंड करो, फिर से रिपीट करो, रिवाइंड करो, फिर से रिपीट करो। टेक योर टाइम, टाइम लो, लेकिन सीख के जाओ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। सर क्या कह रहा है? खुद ट्राई करो यार, डिटो सेम क्वेश्चन है। खुद ट्राई करो, एक बारी वीडियो को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। आंसर चाहिए मुझे, कमेंट सेक्शन में चाहिए। सर 4 का आंसर ये है, मार दो टिक, ठोक दो तालियां अगर निकल गया। चलो सर टाइम बोल रहा है, सर टाइम निकालना है। सर 100 मीटर ना इसका डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। सर पिलर की बात हो रही है, तो सर पिलर के केस में आपको पता है पिलर भी लंबा टाइप होगा यार, चौड़ा तो होगा नहीं। तो इस केस में डिस्टेंस भी 100 मीटर रहेगा। सर स्पीड कितने बराबर है? सर 50 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। सर कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/18 करके। सर 2 के डेल में 25 सर 2 के डेल में 9 सर 25 इंटू 5 होता है 125, 125/9 हो गया आपका। सर टाइम का फॉर्मूला, सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अभी आपने कितनी बार हर क्वेश्चन में यही कर रहे हो सर। सर इसको रेसिप्रोकल कर दो, 100 इंटू 9/125 कर दो। सर 25 के डेल में 4 सर 25 के डेल में 5 सर 4 इंटू 9 होता है 36, 36/5 हो गया। सर आंसर आ जाएगा दैट इज 7.2। सर 7.2 दिख रहा है कहीं पे? जी सर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, 7.2। 4 क्वेश्चन किए, 3 के आंसर बी निकले, एक का आंसर डी निकला। ये भी देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो करोगे क्वेश्चन? करें? सर डिट्टो सेम क्वेश्चन आ रहा है। मैं देखो यार चाहता ही हूं कि तुम्हारे ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने बताया ना कंसेप्ट सारे दे दूंगा आज। ये इस कंसेप्ट का एक तरह से लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अगला क्वेश्चन अगला कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इन व्हाट टाइम विल अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर पास अ टेलीग्राफ पोस्ट? सर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 60 मीटर। सर स्पीड कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। से इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/18 करके। से 18 1 18 2 सर ये हो गया 10। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
सर डिस्टेंस है 60, स्पीड है 10। सर 6 इज योर आंसर है। 6 सेकंड इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। है चेंज की नहीं? थोड़ा सा चेंज दिख रहा है सर? जी सर दिख रहा है, दिख गया दिख गया। सर इस ना 2-2 मीटर मीटर दिख रहे हैं। सर इस ना प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है। किया चेंज? मैं हर कंसेप्ट में ट्राई करता हूँ 5 क्वेश्चन आपको इधर करवाता हूँ। कोई नहीं कराएगा यूट्यूब पे, यकीन मानो, मैं करवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं यार तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो। तुम किसी रट्टाफिकेशन में ना जाओ, तुम इसके साथ ना जाओ मेरे मैथ्स में ना यार 20 में से 12 आ जाए अच्छा हो जाए, मैं 20 में से 12 भी ले आऊं मैथ्स में खुश हो जाऊं। मैं चाहता हूं तुम सब 20 में से 18 प्लस टारगेट करो, और करोगे। मेहनत करनी पड़ेगी भाई। चलो देखो सर, बात हो रही है सर, ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग है, पासिस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 सेकेंड। ठीक है सर। सर आपने बोला है जब भी बीच में प्लेटफॉर्म, ब्रिज, अनदर ट्रेन, इस तरह से कोई भी आएगा तो इस केस में सर डिस्टेंस जो होगा ना वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म हो जाता है। सर ट्रेन है 50 मीटर की, सर प्लेटफॉर्म है 100 मीटर का, सर ये हो गया 150 मीटर। सर डिस्टेंस कितना हो गया 150 मीटर। सर टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। सर स्पीड कितनी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस हो गया 150, टाइम हो गया 10, 0 0 कैंसिल, 15 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन, जक्का सर। चले आगे। चलो सर ये लो, करो जी। सर कह रहा है हाउ मेनी सेकंड्स विल ए ट्रेन 120 मीटर। सर ट्रेन की लेंथ है 120। सर ब्रिज की लेंथ है 360। सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस 360, कितना? 480 मीटर। सर स्पीड कितनी हो जाएगी? सर स्पीड हो जाएगी 36। सर 36 को कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि किलोमीटर पर और में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। 5/18। सर 18 ones are, 18 twos are, सर 2 5s are, 10 मीटर पर सेकंड। सर टाइम का फॉर्मूला, सर टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस 480, स्पीड 10, 0 0 कैंसल, सर 48 सेकंड इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर है यार? बताओ यार। देखो यार मेन चीज यही है, यूट्यूब और ऑफलाइन क्लासेस में यही फर्क है। दैट जैसे ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, उनके ना फेसेस से दिख जाता है, उनकी शक्लें दिख जाती है। ऊपर से क्या बाउंसर बच गया आज तो, डक किया मैंने इसको, कुछ समझ नहीं आया। हम ना फिर इनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, उनको खड़ा करके पूछ लेते हैं, अच्छा बेटा बताओ फिर क्या समझ आया? अच्छा मुन्ना, बड़े तुम मुंडिया हिला रहे थे, हाँ हाँ कर रहे थे, हाँ सर समझ आ गया, अब बताओ। ठीक है, तो उसको बताना पड़ता है, उधर उसके डाउट क्लियर करने पड़ते हैं। तो वही चीज आपको कह रहा हूं, दैट अगर आपको जरूरत पड़ती है, देखो हम अपनी पूरे एफर्ट्स डालते हैं एक तरह से ऑनलाइन में भी, लेकिन ऑनलाइन के कुछ फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज से देखो, अगर तो आप एक तरह से स्टूडेंट हो जिनको समझ आ रही है उनके लिए वेल एंड गुड, कि आपको उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन उधर जो होता है हमारे और आपके एफर्ट्स मिलके होते हैं। तो वही चीज आपको मैं कह रहा हूं, अगर इधर समझ आ रही है वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो आप गिवन नंबर कॉल कर सकते हो, जो आपको मैंने पहले स्क्रीन पे बताए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सर कह रहा है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 450 मीटर लॉन्ग। ठीक है सर। सर डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? सर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। सर ट्रेन है हमारी 150 मीटर, सर प्लेटफॉर्म है 450, दैट इज योर 600 मीटर। सर टाइम कितना है? सर टाइम है 20 सेकंड। सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सर 600 को 20 से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर 30। सर उसके बाद किलोमीटर पर और में भी निकालना है। सर किलोमीटर पर और में निकालना है तो हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा, 5 के डे में 6 जा। सर 6 के डे में अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा? 108 बनेगा आई थिंक सो। जी सर, 6 इंटू 18 108, तो 108 इज योर आंसर। आपके मन में डाउट आ रहा है सर 18/5 कहां से आया? सर 18/5 कन्वर्जन है, कन्वर्ट करने के लिए किया। क्यों? क्योंकि सर मुझे आंसर चाहिए था किलोमीटर पर और में। अगर मीटर पर सेकंड चाहिए होता तो मीटर पर सेकंड इज 30, मीटर पर सेकंड अगर होता तो 30 हमारा सही आंसर है।
ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या था सर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सर कह रहा है अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। सर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस ट्रेन, 110 प्लस 170, सर 280 मीटर। सर स्पीड कितनी हो जाएगी सर, 60, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 करके। सर 6 के डेल में 10 जा, 6 के डेल में 3 जा, सर ये हो जाएगा 50/3। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस हो गया 280, स्पीड हो गया 50/3। सर 280 इंटू 3/50, सर 0 0 कैंसिल। क्लियर है। अब सर बचा क्या सर, कुछ और कट रहा है सर, नीचे तो 5 है, ऊपर है 28 और 3, सर कुछ भी नहीं कट रहा, तो सर हम सिंपली 28 इंटू 3 कर लेते हैं, दैट इज 20 20 20 60 60 प्लस 24, दैट इज 84 अपॉन 5। सर 84 को 5 से डिवाइड कर दो तो राउंड ऑफ 16.8 आ जाता है, आई थिंक सो 16.8 ही आएगा, हाँ सर 16.8 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। होप सो यार क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, होप सो। बताओ क्लियर है, सब कुछ जकास, आगे बढ़े। चलो सर अगला कंसेप्ट, ठीक है। चलो यार इसका आंसर ना आप सब कमेंट में दोगे, ये इस कंसेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आप सबका इंतजार रहेगा, सर आपने उधर मेंशन करना है सर मेरा होमवर्क का आंसर है, आंसर नंबर 10 का आंसर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ए है तो ए लिख देना, बी है तो बी लिख देना, सी है तो सी लिख देना, डी है तो डी लिख देना, बस समझ आऊंगा और मेरी ओर से एक दिल आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। आईजी क्लासेस जस्ट लाइक योर कमेंट आएगा अगर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर, वीडियो को पॉज कर लो, चले फिर नए कंसेप्ट की ओर, नया कंसेप्ट सीखे, क्या है इसका नया कंसेप्ट, चलो ठीक है। चलो देखो देखो गाइस नए कंसेप्ट की बात करते हैं। जितना अभी तक पढ़ा वो क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से लाइक मारो। अगर जितना अभी तक 10 क्वेश्चन हमने किए अगर क्लियर है तो जल्दी से लाइक मारो, आगे बढ़ते हैं। अब नया कंसेप्ट मैं आपको देने लगा हूं, एक लास्ट कंसेप्ट आपको देने लगा हूं, फिर इसके 7-8 क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन को इधर ही एंड कर देंगे, प्रॉपरली आपका प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक और प्रैक्टिस सेट की जरूरत है जिसमें 20 क्वेश्चन हम और करवाएंगे, वो हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे, ठीक है। चलो कंसेप्ट समझो, देखो यार अब ना कंसेप्ट हमारे आने वाला है स्पीड के रिलेटेड। अब मां कंसेप्ट क्या आने वाला है, स्पीड के रिलेटेड। सर क्या है कंसेप्ट इसमें, सर कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुनना, एक होता है सेम डायरेक्शन, सर एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। सर एक होता है सेम डायरेक्शन, सर एक होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, सर क्या है ये। अब होता क्या है, अभी तक जो हमने 10 क्वेश्चन किए उन 10 के 10 क्वेश्चन में क्या था, सो उन 10 के 10 क्वेश्चन में ये था कि जो दूसरी चीज थी वो स्टिल थी, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, मैन, पोल, ये सब कुछ क्या थे सर, ये सब कुछ थे रुके हुए थे, ये सब कुछ क्या थे सर, स्टॉप थे। सर ये क्या सब क्या थे सर, स्टिल थे अपनी जगह पे, सर ये हिल नहीं रहे थे। हिल कौन रहा था सर, ट्रेन हिल रही थी। चल कौन रहा था सर, ट्रेन चल रही थी। लेकिन 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 अब दो चीजें चलेंगी, दो ट्रेनें चलेंगी, कभी कभार सेम डायरेक्शन में चलेंगी और कभी कभार ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, ध्यान से सुनना। सर ये हमारी बन गई पहली ट्रेन और ये समझ लो दूसरी ट्रेन, ठीक है। सर ये आ गई दो ट्रेनें। सेम डायरेक्शन का क्या मतलब होगा गाइस, सेम डायरेक्शन मतलब ये होगा अगर ट्रेन ए जो है अगर वो जा रही है इस तरफ, बी भी इस तरफ जा रही है, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं दोनों की दोनों एक तरह से, आप कह सकते हो जम्मू से कहां पे लगाए, दिल्ली तक जा रहे हैं,
दोनों की दोनों जम्मू से दिल्ली की ओर जा रही है। ठीक है, अगर मैं इंडियन मैप बनाऊं, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, आपको पता है ये जम्मू है ऊपर टॉप पे, इधर दिल्ली है, तो दोनों की दोनों क्या कर रही है, इधर जा रही है। या एक ट्रेन को हम ले लेते हैं जम्मू में, एक ट्रेन को इधर ले लेते हैं मुंबई में। तो कहने का मतलब ये है, एक ट्रेन जा रही है जम्मू से दिल्ली की ओर और दूसरी ट्रेन भी मुंबई से नीचे की ओर जा रही है। जब दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, मतलब दोनों की दोनों एक ही साइड पे जा रही हैं, उसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। अब सर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक जम्मू से दिल्ली जा रही है, एक नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो दूसरा साउथ से नॉर्थ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर भागती है, उसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल आप जम्मू में हो और इधर लखनपुर है, ठीक है, जम्मू हो, लखनपुर हो, एक तरह से जब आपका दोस्त और आप दोनों दिल्ली की ओर जाओगे, लखनपुर से वो भी दिल्ली की ओर जा रहा है, आप भी दिल्ली की ओर जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? सर उसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर आप दिल्ली की ओर जा रहे हो और लखनपुर वाला जम्मू की ओर आ रहा है, उसको बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनना, सर सेम डायरेक्शन में क्या होता है, हमें ना उसका पीछा करना पड़ता है। देखो आप भी दिल्ली की ओर जा रहे हो, वो भी दिल्ली की ओर, देखो ध्यान से, आप भी इधर जा रहे हो, दूसरा बंदा भी इस तरफ जा रहा है, तो आपको ना उसका पीछा करना पड़ेगा। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाती है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो इस केस में याद रखना, आपने स्पीड को करना है माइनस। सेम का मतलब एस, एस से याद रखो, सेम सब्ट्रैक्ट, सेम सब्ट्रैक्ट, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट होगा, आपने प्लस कर देना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, अगर आपकी दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हमने क्या कर देना है सर, दोनों की स्पीड को प्लस कर देना है। चलो क्वेश्चन और चलते हैं और अच्छी तरह क्लियर होगा। बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस कंसेप्ट का। क्या कह रहे हैं सर? सर कह रहे हैं टू ट्रेन है इक्वल लेंथ की, रनिंग ऑन ए पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन। सर सेम डायरेक्शन है 46 और 36। सर नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? सर नेट स्पीड सर सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस, एस, एस से याद रखेंगे, सेम डायरेक्शन का मतलब माइनस। सर 46 में से 36 माइनस कर देंगे, सर 10 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। 10 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर नेट स्पीड। सर अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, सर अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, सर कह रहा है टू ट्रेन की इक्वल लेंथ है, तो लेंथ तो दी नहीं, तो दोनों को x प्लस एक्स ले लूं? जी सर ले लो, आप कह रहे हो तो ले लेते हैं, 2x ले लिया। अब कह रहा है द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लो ट्रेन इन 36 सेकेंड। सर टाइम कितना हो गया? 36 सेकेंड। अब लगा दो यार किसी का भी फॉर्मूला, मैं लगाता हूं, चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सर डिस्टेंस कितना है? 2x। सर स्पीड कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट भी कर लें 5/18 करके, 5/18 कर दिया। सर टू के डेल में 5 जार, टू के डेल में 9 जार, सर 5 5 जार 25/9। सर स्पीड हो रहेगी 25/9, टाइम हो रहेगा 36। सर 9 1 जार, ये 4 जार। सर 2x इज इक्वल टू 100, 25 into 4 क्या होता है 100। सर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, सर कितना हो रहेगा 50 इज योर आंसर। 50 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 50 मीटर लंबी ट्रेन है, दोनों की दोनों 50-50 की, दोनों की लेंथ कितनी है सर? 50-50 मीटर लंबी ट्रेन है। नहीं समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन में अच्छी तरह उसमें समझ आ जाएगा। सर कौन सा क्वेश्चन है? सर सेम डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड को करना है, माइनस करना है। सर नेट स्पीड क्या हो जाएगी? नेट स्पीड आपकी हो जाएगी सर 10, इसमें भी सर 10 हो जाएगी, कन्वर्ट कर लेता हूँ 5/18 करके। सर 2 ग्रेड में 5 जार, सर 2 ग्रेड में 9 जार, सर 25/9 हो गया। सर डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा? सर हमारा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा दोनों ट्रेन के बराबर, टी प्लस टी। सर 80 प्लस 120, सर 80 प्लस 120, सर कितना हो जाएगा 200। सर टाइम का फॉर्मूला, सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस है 200, स्पीड है 25/9। सर रेसिप्रोकल कर दो, सर 25 1 जार, 25 8 जार, सर 8 9 जार होता है 72। 72 इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई आशंका नहीं होगी मन में, कोई भी संदेह नहीं होगा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। सर दोनों ट्रेन का डिस्टेंस प्लस कर दो। सर डिस्टेंस हो जाएगा टी प्लस टी। सर 180 प्लस 120 सर कितना हो जाएगा, डेट इज 300। सर स्पीड कितने बराबर हो जाएगी, 65 माइनस 55। सर ये हो जाएगी 10। यार सब में 10 आ रही है, क्या चक्कर, सेम डायरेक्शन है कि नहीं है, मैंने वो पढ़ा भी नहीं यार, जल्दबाजी, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक बार पढ़ लें। सर क्या बोला है, होगी दुर्घटना घट गई। सर लेंथ ऑफ रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक इस तरफ दूसरी भी इस तरफ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे सर। क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो हैं, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। अमिताभ बच्चन जी अभी आ जाएंगे, बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन गलत हो रहा था। सर 65 प्लस 55 सर अब प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, प्लस करना पड़ेगा। सर 60 प्लस 50 कितना होता है, 110। सर 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। सर 120 हो गया ये। कन्वर्ट कर लें, जी सर कन्वर्ट कर लो। सर 5/18 करके। सर 18 के डे में कितने सर, सर 18 के डे में ये आएगा नहीं, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। ठीक है सर। सर 6 के डेल में 20,000, 6 के डेल में 3,000। सर 20 इंटू 5 हो गया 100/3। सर किसका फॉर्मूला, टाइम का। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है सर 300, स्पीड है 100/3। सर रेसिप्रोकल कर दो। सर क्या आंसर आ गया, 3 इंटू 3 9। 9 सेकंड में एक दूसरे को ट्रेन पास कर जाएगी। 9 सेकंड में ट्रेन क्या कर जाएगी, एक दूसरे को पास। चलो अगला क्वेश्चन। सर कौन सा डायरेक्शन है, सर ऑपोजिट डायरेक्शन है। सर ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड को क्या करना है सर, प्लस करना है। सर स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी, सर 50 प्लस 58 हो जाएगी, 108 हो जाएगा। सर कन्वर्ट साथ में कर दो 5/18 से। 18 1 जार 18, 6 जार 6 5 जार होता है सर 30। सर 30 मीटर पर सेकंड। सर डिस्टेंस कितने बराबर हो गया, सर डिस्टेंस कितने बराबर हो गया, सर डिस्टेंस हो गया 150 प्लस 180 कितना हो गया सर, 330 हो गया। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 330 को 30 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 11 सेकंड इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है, आगे बात करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, समझो समझाओ और तरक्की पाओ। समझो समझाओ और तरक्की पाओ। ठीक है, तो तरक्की पाने का, सक्सेस पाने का एक ही लॉजिक है, मेहनत, हार्डवर्क। नो डाउट कुछ अमाउंट तक लक भी मैटर करता है, लेकिन हार्डवर्क के सामने लक कुछ नहीं है यार, हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सर 2 ट्रेन हैं, सर 160 मीटर और 140 मीटर। सर डिस्टेंस कितने बराबर हो जाएगा, सर 160 प्लस 140 दैट इज 300। सर स्पीड कितने बराबर हो जाएगी, सर 77 प्लस 67। सर 70 प्लस 60 कितना हो गया, 130। 130 प्लस 7 प्लस 7 144। 144। सर 144 है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 करके, कितना आ जाएगा सर, 5/18 करके हमारा आंसर आ जाएगा ये, दैट इज 8,000। सर 8 5 होता है, 8 5 कितना होता है सर, 40 होता है। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर 300 डिवाइडेड बाय 40। सर 0 0 कैंसिल। 30 का अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 7.5 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। क्लियर है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16। चलो बताओ जल्दी से। सर कौन सा केस है, सर ऑपोजिट है यार, ऑपोजिट में प्लस। सर स्पीड हो जाएगी 60 प्लस 40। सर 100 हो गया इंटू 5/18। सर 50/9। सर 250/9। आगे देखें सर, डिस्टेंस कितने बराबर हो जाएगा, 140 प्लस 160 सर हो जाएगा 300। सर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस 300 है, ये 250/9 हो जाएगा। सर रेसिप्रोकल कर दो। सर 0 0 कैंसिल। सर 5 के डे में 5 जार, सर 5 के डे में 6 जार। सर 6 9 जार होता है 63। सर 63 को 5 से डिवाइड कर दो, दैट इज 12.6। 12.6 कहां गलती कर दी, कहां गलती कर दी जनाब,
अच्छा 6 9 यार मैं 7 9 क्यों कर रहा हूँ, गलती होगी ना सर। 6 9 54 सर, 54 अपॉन 5 करेंगे सर, 54 अपॉन 5 करेंगे तो 10.8 आ जाएगा ना यार। यही होता है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो ये रहा आप सबके लिए होमवर्क, ये आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। दो क्वेश्चन मैंने आप सबको होमवर्क दिए थे, पहला क्वेश्चन एक जो हमने 10th क्वेश्चन, उसका आंसर का आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, एक ये बताना है, और साथ में कमेंट में एक और चीज बतानी है, लेक्चर कैसा लग रहा है, एक और चीज बतानी है कि सर एक प्रैक्टिस सेट चाहिए। बताओ, अगर चाहिए कमेंट में बताओ यस करके, यस सर वी वांट प्रैक्टिस सेट, यस सर वी वांट प्रैक्टिस सेट, यस सर वी वांट प्रैक्टिस सेट, वो एक बार मुझे कमेंट में बता दो, फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जिसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे यार, मजा करेंगे, चाहिए। फिर उसके बाद बोर्ड एंड सीम, यार देखो अभी ना मेन चीज क्या है, देखो आपके पास एक तरह से सामने रिक्रूटमेंट नहीं है अभी, अभी समय है अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का। जो बच्चों को डर होता है कि सर मेरा ना ये वीक है, मैं सबसे पीछे रह रहा हूं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय ये होता है, सबसे बेस्ट टाइम ये होता है, तो इस चीज को यूटिलाइज करो, ठीक है। तो इतना ही रखिए आज का सेशन, होप सो यार लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा देना, अगर अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, आपके जितने भी यंग वंस ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं जो एक तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको आप हमारे चैनल के बारे में बता सकते हो कि हाँ तुम इधर से पढ़ सकते हो, तुम इधर से अपनी एक तरह से नौकरी पा सकते हो, ठीक है गाइस। बाकी आप सबको जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अगर आप सिंपली हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो इन गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो किसी भी डिटेल्स को पाने के लिए, दैट इज 7889766033 और 91037777, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आप सिंपली हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, दैट अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग दैट चीफ शोरूम, ठीक है, कुंजवानी जम्मू, ठीक है। तो इधर आप विजिट कर सकते हो, और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेज करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो वो आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है गाइस। मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।